अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। आज जो है वो हमें सूरह नूह की तफसीर जो है वो कंटिन्यू करनी है। सूरत नूह में हम लोग ने लास्ट वीडियो में आयत नंबर 15 टिल 21 तक पढ़ लिया था। मैं उसका आप लोग को रिकैप करवा देती हूँ, फिर जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ट्वेंटी आयत नंबर हम लोग ने 15 to 21 पढ़ना था। ओके, सो पीछे चलते हैं, थोड़ा आगे आ गए। ओके, यहाँ पे आयत नंबर 15 में हम लोग ने पढ़ा था कि नूह अलैहि सलाम जो है वो अपनी कौम को रिमाइंड कराते हैं कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने जो है वो नेचर के ऑब्जेक्ट बनाए हैं, तुम उनको देखो। नूह अलैहि सलाम को ये होप होती है शायद वो इन नेचर के ऑब्जेक्ट्स देखकर जो है वो ईमान ले आए। तो नूह अलैहि सलाम उनको आसमान की तरफ बताते हैं कि देखो, 7 आसमान कितने परफेक्टली बने हुए हैं और ये कोलैप्स नहीं करते। इस तरीके से फिर वो उनको सूरज और चांद की एग्जांपल्स देते हैं कि देखो, सूरज को किस तरीके से एक चिराग की फॉर्म में बनाया और चांद को किस तरह सूदिंग और चमकता हुआ बनाया है। तो उसके बनाने वाला कितना खूबसूरत होगा। और फिर जो है वो इंसान की क्रिएशन को सब्जे की ग्रोथ से कंपेयर किया गया हुआ था कि जिस तरीके से सब्जा जमीन से निकलता है और सीड दोबारा जमीन में चला जाता है, इसी तरीके से जब कुछ नहीं था इंसान भी निकलता है और मरने के बाद वो दोबारा जमीन के अंदर चला जाता है। और फिर एक वक्त आता है कि जिस तरीके से बीज जमीन के अंदर से दोबारा पौधा बन के निकलता है, तो उसी तरीके से कयामत के दिन भी इंसान जमीन के अंदर से दोबारा निकलेगा। उसके बाद आयत नंबर 19 और 20 में हम लोग ने पढ़ा था कि किस तरीके से नूह अलैहिस्सलाम अपने कौम को बताते हैं कि अल्लाह ताला ने जो है वो ज़मीन कितनी एक्सपेंडेड बनाई है। बसत यानी एक्सपेंडेड सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि तुम इस ज़मीन पर चलो फिरो और जो भी अपनी मर्जी की काम करना है करो। तो अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स हैं जो नूह अलैहिस्सलाम अपने कौम को रिमाइंड करवा रहे थे। और फिर एंड में आयत नंबर 21 में हमने देखा था कि नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से मायूस हो जाते हैं और अपना दुख अल्लाह ताला के साथ शेयर करते हैं कि मैंने सब कुछ ट्राई किया लेकिन मेरी कौम ने मेरी बात नहीं मानी। आयत नंबर 22 से आज हम लोग को स्टार्ट करना है, तो पहले तिलावत सुन लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमक्करू मकरन कुब्बारा वक़ालू ला तज़रुन आलिहतकुम वला तज़रुन वद्दन वला सुव्वाआ वला यगूस वयऊक वन्नस्रा वक़द अद्दलू कसीरा वला तज़िद الظالمين إلا दल्लाला مما خطيئاتهم أغرقوا وأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا। आयत नंबर 22 है, वमक्करू मकरन कुब्बारा, और अवाम को गुमराही में रखने के लिए वो बड़ी बड़ी चालें चलते रहे। अच्छा, अब बड़ी बड़ी चालें चलते रहे, कौन चलते रहे और कौन अवाम को गुमराह करते रहे? बेसिकली ये नूह अलैहि सलाम की कौम की जो एलीट क्लास थी उनकी बात हो रही है। नूह अलैहि सलाम के कौम के सरदार जो थे वो अपने नीचे जो तबका था उनको बहकाते थे और नूह अलैहि सलाम की बात मानने से मना करते थे। और वो इस तरीके से बहकाते थे, वो कहते थे कि नूह अलैहि सलाम जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से कोई भेजा हुआ नहीं है, बल्कि वो तुम्हारी तरह का ही एक इंसान है। और अगर वो अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ होता तो उसके पास खजाना होता, या उसको गैब का इल्म होता, या वो इंसानी ज़रूरियात जो इंसान की नीड्स होती हैं उससे वो कम्प्लीटली फ्री होता, या जो है वो अल्लाह ताला चाहता तो किसी फरिश्तों को भेज देता। और नूह अलैहि सलाम सिर्फ तुम्हारे ऊपर जो है वो सुपीरियोरिटी के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। और इसके अलावा वो कहते हैं कि अगर नूह अलैहिस्सलाम सच्चे होते तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो सबसे पहले उनकी बात मानते, और नूह अलैहिस्सलाम पजेज हैं, या यानी कि उनके ऊपर कोई असरात हैं। तो वो इस तरीके की नाउजुबिल्ला बातें करते थे ताकि लोअर तबके को बहका सकें और वो नूह अलैहिस्सलाम की बात ना माने। यही तर्ज अमल जो कुरैश के सरदार थे वो भी करते थे, ताकि लोग हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ना माने। वो भी इसी तरीके की बातें करते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो सेम चीज जो है वो नूह अलैहि सलाम की जो एलीट क्लास थी वो भी यही करते थे।
उसके बाद आ जाते हैं आयत नंबर 23 पे। आयत नंबर 23 है वक़ालू ला तज़रूना आलिहतकुम वला तज़रूना वद्दन वला सुव्वा वला यगूस व यऊख व नस्रा। अच्छा, यहाँ पे जो है और कहते रहे कि तुम अपने माबूदों को मत छोड़ना और वद और सवा और यगूस और यऊक और नसर नामी बुतों को भी हरगिज ना छोड़ना। यहाँ पे जो वद सवा यगूस यऊक और नसर है ना, बेसिकली ये उन बुतों के नाम है जिनकी परस्तिश नूह अलैहिस्सलाम की कौम करती थी। और बाद में जाकर अरब के लोगों ने भी इन बुतों की परस्तिश करना शुरू कर दी थी। बेसिकली ये नूह अलैहिस्सलाम की कौम के ही कोई नेक लोग थे जिनके बुत बनाकर लोगों ने उनको पूजना शुरू कर दिया था। तो बेसिकली वध जो था वो एक इंसान की शक्ल का एक बुत बना रखा था उन्होंने। सवा जो था वो एक सुबह एक फीमेल फिगर का बुत बना रखा था। यागूस जो था वो एक शेर की शक्ल का बुत बना रखा था। याऊक एक घोड़े की शक्ल का बुत था जिसको लोग पूछते थे। और नसर जो था वो एक वल्चर यानी एक गज जिसे कहते हैं बर्ड, उसकी शक्ल का बुत था जिसको लोग जो है वो पूजा करते थे। तो नूह अलैहिस्सलाम के कौम के जो एलिट थे, सरदार थे, वो अपनी लोअर तबकों को कहते थे कि इन बुतों को तुम पूजना नहीं छोड़ना, इनकी पूजा करते रहना तुम। आयत नंबर 24 आ जाते हैं। आयत नंबर 24 में आता है वक़द अज़्ज़लू कसीरा वला तज़िद ज़ालिमीन इल्ला दल्लाला। और वाकई उन्होंने बहुत लोगों को गुमराह किया, सो ए मेरे रब तू भी इन जालिमों को सिवाय गुमराही के किसी और चीज में ना बढ़ा। मीन्स जो थे वो नूह अलैहिस्सलाम की एलीट क्लास ने जो है वो उन बुतों के जरिए भी लोगों को गुमराह किया और उन बुत की वजह से लोग जो है वो गुमराह हो गए। तो नूह अलैहिस्सलाम जो है वो अपने कौम से फिर मायूस हो जाते हैं और अल्लाह ताला से फिर ये कहते हैं कि अल्लाह ताला तुम भी आप भी जो है वो इनकी इनको भी जो है वो आप मिसलीड कर देना, इन लोग को इनकी भी गुमराही के सिवा और किसी चीज में इजाफा ना करना। नूह अलैहिस्सलाम ये बात जो है वो बहुत अपनी कौम से कंप्लीटली मायूस होकर कहते हैं। ऐसा नहीं था कि वो कोई बेसब्री का मुजाहरा कर रहे थे, बल्कि 950 साल एक बहुत तवील अरसा होता है और उस तवील अरसे में नूह अलैहिस्सलाम ने जो जो तकलीफें उठाई हैं, जो जो अ, चीजें बर्दाश्त की हैं तबलीग के काम में, वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते मैं और आप। तो नूह अलैहिस्सलाम जो थे वो बेसब्री का मुजाहरा नहीं था ये, बल्कि वो बहुत डिफरेंट कोशिशें करने के बाद फिर कंप्लीटली मायूस होकर ये कहते हैं। उन्होंने अपनी फुल जस्टिस की थी इस्लाम के मैसेज को प्रीच करने में, उन्होंने कोई 1% भी अपनी तरफ से नहीं छोड़ा था। अच्छा, आयत नंबर 25 में आ जाते हैं। आयत नंबर 25 है मिम्मा खातियातिहिम उग़रिक़ू फ़उदख़िलू नारा फ़लम यजिदू लहुम मिन दूनिल्लाहि अंसारा। बाला आखिर वो अपने गुनाहों के सबब गर्क कर दिए गए, फिर आग में डाल दिए गए, सो वो अपने लिए अल्लाह के मुकाबिल किसी को मददगार ना पा सके। अच्छा, यहाँ पे एक आप इम्पोर्टेंट चीज नोट करें कि अपनी नूह अलैहिस्सलाम के कौम पर जो है फिर वो आ गया था, तूफान आ गया था और नूह अलैहिस्सलाम की कौम जो है वो उसमें डूब गई थी। लेकिन सिर्फ डूबने के बाद, मरने के बाद ही उनकी पनिशमेंट यहाँ खत्म नहीं हुई, उनकी सजा यहाँ पे खत्म नहीं हुई, बल्कि मरने के बाद भी उनकी सजा कंटिन्यू रही। किस तरीके से कि मरने के बाद फौरन उनको आग में डाल दिया गया, तो मरने के बाद भी उनकी सजा कंटिन्यू है। और एक और चीज जो है हम यहाँ पे समझने की है कि यहाँ पे ये बात भी कही जा रही है कि अल्लाह के मुकाबिल किसी को उन्होंने मददगार ना पाया, यानी नूह अलैहिस्सलाम की कौम जिन बुतों को पूछती थी कोई भी उनकी मदद करने नहीं आया। अगर उनकी बुत वाकई ताकत रखते तो जब अल्लाह ताला का अजाब आ रहा था तो उनके बुत ना आके क्यों नहीं उनको बचा लिया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो अल्लाह ताला यहाँ पे यही क्या कह रहे हैं कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम जो थी कोई भी बुत जो है वो उनको बचा ना सका जिसकी वो पूजा करते थे। और यही बात मक्के के लोगों को बताई जा रही होती है कि तुम जिन बुतों की पूजा कर रहे हो ना, जब अल्लाह का अजाब आएगा तो ये बुत तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगे, इनमें से कोई एक बुत तुम्हारी मदद को नहीं आएगा। तो यहाँ पे भी मक्के के लोगों को यही बात बताई जा रही थी, जो कि सेम तर्ज अमल कॉन्स्टेंटली अख्तियार करे थे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, जिस तरीके से नूह अलैहिस्सलाम की कौम अख्तियार कर रही थी नूह अलैहिस्सलाम के साथ। अच्छा, और नूह अलैहिस्सलाम की कौम जब नूह अलैहिस्सलाम जब कश्ती में अपने आप को और दूसरे अहले ईमान को बचाने के लिए जो है वो एक कश्ती तैयार कर रही थी ना, तो कश्ती को तैयार करने में भी काफी टाइम लगा। ऑब्वियसली उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से बनाना था कि वो पानी में डूब ना जाए और इतने सारे लोगों का वेट जो है वो लिए पानी की सतह पर ही रहे।
تو تب भी जो है वो नूह अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो तब भी आके उनका बहुत मजाक उड़ाते थे कि ये तो नाउजुबिल्ला पागल ही हो गया है, मतलब ये देखो सूखा जमीन, सूखी बिल्कुल जमीन पड़ी हुई है और उस पे कश्ती बनाई जा रहा है। तब भी वो बहुत मजाक उड़ाते थे, तब भी उनका जो रवैया था वो बहुत बुरा था नूह अलैहिस्सलाम के साथ। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं आयत नंबर 26 और 27 पे, दोनों को साथ कवर कर लेते हैं। वक़ाल नूह रब्बी ला तज़र अलल अर्दी मिनल काफिरीन दय्यारा इन्नका इन तज़रहुम युदिल्लु इबादका वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफ्फारा। और नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे रब, इन काफिरों में से कोई जमीन पर बसने वाला ना छोड़, अगर तूने इनको छोड़ दिया तो ये तेरे बंदों को गुमराह करेंगे और उनकी नस्ल से जो भी पैदा होगा बदकार और सख्त काफिर ही होगा। अच्छा, अब नूह अलैहिस्सलाम यहाँ पे ये क्यों कह रहे थे कि इनमें से किसी को भी ना छोड़ना? वो नूह अलैहिस्सलाम अपने एक्सपीरियंस से कह रहे थे, क्योंकि ये था कि जब नूह अलैहिस्सलाम जो वो जो लोग जो नूह अलैहिस्सलाम की कौम थे वो अपने बच्चों को भी पहले से गाइड कर देते थे कि इस शख्स से बात नहीं करना, ये तो है इसका दिमाग काम नहीं करे, इस शख्स से बात नहीं करना, मतलब इस तरीके का उनका एटीट्यूड था कि वो अपने बच्चों को भी पहले से उनके ब्रेन में डाल देते कि इस शख्स की तुमने बात सुननी ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये कुछ भी कह ले। तो नूह अलैहिस्सलाम को अपने एक्सपीरियंस से आइडिया था कि अल्लाह ताला अगर आपने इन बदकार लोगों में से किसी को भी छोड़ दिया तो उनकी औलाद भी बदकारी होगी, क्योंकि ये लोग उसको भी मिसगाइड करेंगे और सीधे रास्ते पर नहीं आने देंगे। तो नूह अलैहिस्सलाम ये बात अपने एक्सपीरियंस से कर रहे थे। उसके बाद लास्ट आयत में, आयत नंबर 28 में आ जाते हैं। रब्बिगफिरली वली वालिदैया वलिमन दखल बैतिया मुमिना वलिल मुमिनीना वल मुमिनात वला तज़िदिज़ ज़ालिमीन इल्ला तब्बारा। अम, ए मेरे रब, मुझे बख्श दे और मेरे वालिदैन को और हर उस शख्स को जो मोमिन होकर मेरे घर में दाखिल हुआ, और मोमिन मर्दों को और मोमिन औरतों को, और जालिमों के लिए सिवाय हलाकत के कुछ भी ज्यादा ना फरमा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि नूह अलैहिस्सलाम, फाइनली ये लास्ट आयत है जिसपे नूह अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं अपने लिए, मोमिनों के लिए, मोमिन मर्दों और औरतों के लिए, ईमान लाने वाले लोगों के लिए, कि अल्लाह ताला उन तमाम लोगों के गुनाह बख्श दे, मेरे वालिदैन के गुनाह बख्श दे। ये एक बहुत अच्छी दुआ भी है, अगर किसी को याद करनी हो तो वो याद भी कर सकता है। नूह अलैहिस्सलाम की हर प्रॉफिट की कोई ना कोई बहुत प्यारी सी दुआ होती है, तो नूह अलैहिस्सलाम की भी बहुत अच्छी दुआ है अपनी लिए, मोमिनों के लिए, बख्शिश के लिए। ये बहुत अच्छी दुआ, आप में से अगर कोई याद कर सकता है तो वेल एंड गुड। तो नूह अलैहिस्सलाम फिर एंड में बख्शिश की दुआ करते हैं, और जालिमों के लिए फिर वो कहते हैं कि अल्लाह ताला इनके लिए हलाकत के सिवा और कुछ ज्यादा ना फरमा। तो यहाँ पे जो है वो सूरह नूह की तफसीर जो है वो मुकम्मल होती है। अगर आप में से किसी को कोई सवाल हो अभी भी, या कोई बात समझ ना आई हो, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप लोग मुझसे। और सेकेंडली कि इस वीडियो को शेयर करेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इस चैनल को जो है वो इस पे रीच कर सकें, और आप इसको सब्सक्राइब भी कर लेगा ताकि जो भी वीडियोस हो तो वो आप तक पहुंच जाए। सो जज़ाकल्लाह खैर।